ये रूम मैंने उसी तरीके से। ये लें जी, मिठाई आई है। अरे वाह वाह, आज तो मिठाई भी है भाई। क्या बात है। शाहजैन, तुम नहीं खाओगे? अरे वाह, कहाँ से आई है? ये वजीहा के ससुराल से आई है। उसके घर में खुशखबरी है, वो माँ बनने वाली है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। नौरीन, फौजिया को फोन मिलाओ, मेरी बात कराओ। मैं फौजिया को और वजीहा को दोनों को मुबारकबाद दूंगा। अम्मी, अपना प्लीज़ ख्याल रखा करें आप। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। हाँ, मैं रख रही हूँ अपना ख्याल, बल्कि अशर मेरे मुझसे भी ज़्यादा केयर करते हैं। जी, गई थी डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख के दिए हैं, वो मैं करवा रही हूँ। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बातें हो रही हैं? बस अम्मी से बात कर रही थी। क्या यार, हर वक्त अम्मी से बातें करते रहती हो। कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, मुझ करीब के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। मेरा तो सारा टाइम ही आपके लिए है अशर। अच्छा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। इस वक्त? हाँ, क्यों? इस वक्त क्या हुआ? चलो ना यार, बाहर खाना खाते हैं। लेकिन खाना तो मैंने बना लिया है। आप ही और कामरान भाई हैं ना, वो खा लेंगे। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं। अच्छा, तो तैयार होने की क्या जरूरत है? ऐसे सही नहीं लग रही। लग तो बहुत प्यारी रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं। अनुषा, हाँ, इनको भी अभी आना था। कबाब में आंटी। तुम कुछ कह रहे हो अशर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अनम बाजी, इन्हें रहने दें। आप बताएं, क्या काम है? हाँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा है। दिखाओ यार। यार, ये सूट तो काफी अच्छा है। देखा मेरी प्यारी, आप ही तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। लोग फजूल में बातें करते हैं कि नंद नहीं, गंध होती है। लेकिन मेरी आप ही ऐसी नहीं है। अच्छा, ये पकड़ो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अब ये मेरी पसंद नहीं है, कामरान की पसंद है, वही लेकर आए हैं।
शाज़ैन, खुद को तकलीफ मत दो बेटा। मैंने तुम्हें कितना समझाया है, लेकिन लगता है कि तुम तो खुद के अपने दुश्मन बन गए हो। चले जाए यहाँ से, लीव मी अलोन। मैं नहीं छोड़ सकती तुम्हें, तुम औलाद हो मेरी। तुम्हें तकलीफ में देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। मामा मैंने कहा ना, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, यहाँ से चली जाए। शाज़ैन, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि वजीहा को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है। आप चाहती नहीं है, आप चाहती नहीं है कि मुझे वजीहा मिले। आपको ना मेरी खुशी अजीज नहीं है। बस कर दो शाज़ैन। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी और वजीहा दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। अगर मैं खुश ना हुआ ना तो कोई नहीं खुश होगा, किसी को नहीं खुश होने दूंगा मैं। वैसे मलका आपा की कोई खैर खबर, वो फोन आया? जी भाभी, वो फोन आया था उनका। वो कह रही थी कि वो अगले हफ्ते आएंगी। उनके भतीजे और भतीजी की साथ ही शादी है, वहां पर मसरूफ थी। और वो उनके पंजाब वाले मामू नहीं, उनका भी इंतकाल हो गया तो वो वहां चली गई। ओहो, अब जब फोन आए ना तो मेरी तरफ से जरूर उनसे ताज़ियत कर लेना। जी जी बिल्कुल। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही दिल किया कि कुछ बुन ही लूं। बहाज के लिए? बहाज के लिए नहीं, बहाज के बच्चे के लिए। भाभी, आप बिला वजह इतनी मेहनत कर रही हैं। आजकल तो सब चीजें बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। सही कह रही हो फौजिया, हर चीज बाजार में मिल जाती है, लेकिन उसमें दादी का प्यार तो नहीं शामिल होगा ना। अच्छा तो तभी लगता है ना कि जब अपने हाथ से बनाई हुई चीज हो। मैं तो सोच रही हूँ फौजिया, क्यों ना 2 बनाऊं, एक अनुषा के बच्चे के लिए और एक वहाज के बच्चे के लिए। इससे अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी दी है ना हमें। दोनों बच्चियों के यहाँ औलाद हो जाएगी, दोनों की गोद भर जाएगी, और हमारा तो आंगन पूरा बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। मॉम, हम बाहर जा रहे हैं, रात का खाना कहाँ कराएंगे? ठीक है जाओ, लेकिन बहुत एहतियात से, अच्छा? और मेरी बहू का बहुत ध्यान रखना। अच्छा। वजिया जी बेटा, ये हील्स इन दिनों में नहीं पहनते। चलो जाओ, जल्दी से जाके चेंज कर लो, कोई फ्लैट चप्पल पहन लो। जो मुझे चेंज करो। वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन देर मत कर देना, रात में जल्दी आ जाना। और सबसे बड़ी बात ये, मेरी बहू का बहुत ध्यान रखना। तुम स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी का बिल्कुल नहीं ख्याल रखते हो। आप टेंशन मत लें, आपने जो जो कहा है मैं सब समझ गया। एहतियात करो। ये आप क्या कर रही? अनुषा कहीं जा रही हो क्या? कामरान भाई, आपको रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। अरे भाई, दरवाजा बजाया तो था, तुमने शायद सुना नहीं। जी नहीं,
दरवाजा आपने अंदर आने के बाद बजाया था, पहले नहीं। ओहो भाई, गलती हो गई। आई एम सॉरी। एक तो तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज बहुत हो जाती हो। इतना नाराज क्यों रहती हो मुझसे? मैं जब भी तुमसे कोई बात करना चाहता हूं तो तुम चिढ़ के जवाब देती हो मुझे। अनुषा। हाँ? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, आप बताएं। तो डर क्यों गई हो? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या कह रहे थे आप? अरे चलो, मैं तुम्हें तौरीन के घर लेके चलता हूँ। क्यों? क्यों क्या यार, सुबह से सोच रहा था कि आज तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा देता हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ऑफिस जाते वक्त ही अम्मी के पास छोड़ देते और फिर वापसी आते वक्त ले आते। हाँ यार, दिमाग से निकल गया था। अच्छा बताओ ना, चलना है? अनुषा, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, चलें चलते हैं। आप एक काम करो, तुम चेंज करो, तो तक मैं आप ही को बता के आ रहा हूँ। ठीक है। भाई मैंने तो नाम भी डिसाइड कर लिए। अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अबू बकर, और अगर बेटी हुई तो फातिमा। अच्छे नाम है ना? मजिया। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई तो बात है मजिया। मैं तुमसे कब से बातें कर रहा हूँ लेकिन तुम बिल्कुल खामोश हो। ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? अल्लाह में बेटी दे या बेटा? आज मुझे नहीं पता। अरे कोई तो ख्वाहिश होगी, इंसान की ख्वाहिश तो होती है। जैसे मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे बेटी दे। वैसे तो बेटा भी हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी हो। बेटियां ना बहुत प्यारी होती, और अगर मेरी बेटी हुई तो मैं चाहूंगा वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, प्यारी। आज ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? क्या? बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, और पता नहीं मैं जिम्मेदारी के लिए भी रेडी हूं भी या नहीं। जल्दी देर कुछ नहीं होता वजीर, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है। वो जब चाहे जिसे मर्जी औलाद दे। हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह हमें औलाद दे रहा है, वरना दुनिया में इतने बे औलाद जोड़े हैं ना, जो अल्लाह से सिर्फ यही ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनकी औलाद हो जाए, पर अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। आज वापस चले? क्यों वजीर? आज तो हमारा डिनर का प्लान था, फिर हमने अभी घूमने भी जाना है। हाँ बस चलते हैं ना प्लीज। बात क्या वजह? कुछ नहीं, बस ऐसे ये सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वहाँ आज। चलो ना घर चलते हैं, मुझे बस रेस्ट करना है। चलो। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, चलो।
कामरान भाई, जी अनुषा। आई एम सॉरी मगर मैं ये नहीं ले सकती। मगर क्यों? इसकी वजह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अनम बाजी को वापस करती तो दुख होता उन्हें। इसलिए तो पूछ रहा हूं कि मुझे वापस क्यों कर रही हो? क्योंकि यह आप लेकर आए हैं। अगर वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लाती तो मैं हरगिज वापस नहीं करती उन्हें। लगता है अनुषा तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मैं तो अनम के लिए सूट खरीद रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए भी खरीद लेता हूं। यकीन करो मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन समझता हूं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अपनी बहन नहीं समझते। फिर मुझे अपनी बहन समझते तो मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखते आप। देखो अनुषा, मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं। अगर तुम तो ठीक है, मैंने भी आपको माफ कर दिया है। लेकिन एक बात आपको बताऊंगी जरूर, अगर मर्द किसी औरत का कत्ल कर दे और वो औरत जिंदा होकर दोबारा वापस भी आ जाए ना तो वो उसे माफ कर सकती है। मगर अगर मर्द उस औरत पर गलत नजर डाले तो वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। खैर जो भी हुआ, मैंने अशर के सदके आपको माफ कर दिया है। लेकिन प्लीज मुझसे कोई हमदर्दी मत रखिएगा। मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। मैं नहीं चाहती कि अशर या अनम बाजी को कोई भी मुसीबत हो। अब कैसे जाओगी? तुम क्या समझती हो इस हालत में भाभी और वहाश तुम्हें जाने देंगे? कभी भी नहीं, दोनों नहीं मानेंगे। और वैसे भी मैं भाभी को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम होने वाली थी ना तो भाभी ने मुझ पे इतनी रोक टोक की थी कि मेरा तो जीना हराम कर दिया था। अब वही तुम्हारे साथ करेंगी। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। पहले जूस पियो। मॉम ने खुद बनाया तुम्हारे लिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा आज। यार अब दिल करे या ना करे, तुम्हें तो खूब खाना है, खूब खाना पीना है। और मम्मी मुझे डांट रही थी कि मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। वाज, वो मुझे कुछ कहना था। हाँ कहो। हम कहीं घूमने चले?
यार मैं तो तुम्हें लेकर जा रहा था, तुमने ही आधे रास्ते मना कर दिया। मैंने सोचा था जाएंगे, सी व्यू पर बैठेंगे, बातें करेंगे, हवा चलेगी इतनी प्यारी। मैं वर्ल्ड टूर की बात कर रही। क्या वर्ल्ड टूर? तुम्हें पता है ना मुझे घूमने का कितना शौक है। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत शौक है, लेकिन इस हालत में कैसे जा सकते हैं? क्यों क्यों नहीं जा सकते? मुझे यहाँ भी डॉक्टर ने एहतियात करने के लिए कहा है, ज़्यादा लंबी ड्राइविंग के लिए भी मना किया था, और ये सारी बातें तुम्हारे सामने की थी डॉक्टर ने। हम बाय एयर जाएंगे ना, इसमें क्या मसला है? क्या हो गया तुम्हें? मुझे यहाँ जाना है। अचानक नहीं हुआ, तुम जानते हो ना मुझे वर्ल्ड टूर करने का हमेशा से शौक था। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें ले जाऊंगा बच्चे के बाद, लेकिन हम दोनों नहीं, हम तीनों जाएंगे। रहने दो, छोटे बच्चे के बाद तो हम कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। कितना मसला होता है छोटे बच्चे के साथ, उसकी कितनी केयर करनी पड़ती है वहाँ। तुम तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अरे यार उदास क्यों हो रही हो? ले जाऊंगा ना तुम्हें, पक्का प्रॉमिस। फिलहाल तुम बस अपना ख्याल रखो, एक जूस पियो। अब नाराज क्यों हो रही हो? सही मुंह करो। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत शौक है, लेकिन इस हालत में कैसे जा सकते हैं? क्यों क्यों नहीं जा सकते? मुझे यहाँ भी डॉक्टर ने एहतियात करने के लिए कहा है, ज़्यादा लंबी ड्राइविंग के लिए भी मना किया था, और ये सारी बातें तुम्हारे सामने की थी डॉक्टर ने। मुझे यहाँ तुम याद रही हो? हाँ बस नहीं आ रही थी मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कितनी बार पूछोगे? हाँ यार मैं ठीक हूँ, एक बात के पीछे पड़ जाते हो तुम आज। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिड़चिड़ी भी हो रही हो, आखिर बात क्या है? और वैसे भी हम मियाँ बीवी होने से पहले बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। मुझे यार अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। क्या मैं तुम्हें बताऊँ आज? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज सो जाओ।
मैंने तो सोचा था कि पाकिस्तान आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा ये लड़का, लेकिन इसके तो यहां पर भी वही रंग ढंग हैं जो वहां पर थे। मैं क्या करूं कासिम, मैं तो खुद उसको समझाती रहती हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका होगा क्या। देखो, इसका सिर्फ एक हल है कि इसकी शादी कर दो। तुम जानती हो, कल रात मैंने उसे खुद ड्रग्स लेते हुए देखा है। आप क्या कह रहे हैं कासिम? खून के घूंट पी के रह गया। चाहता था कि उसे मना करूं, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी सुनेगा तो है नहीं, जाने आगे से क्या कहेगा। क्या कहूँगा? कुछ भी नहीं, आपको पता चल गया तो क्या हो गया? मैं तो नहीं बदलने वाला। शाज़ेन, किस तरह अपने डैड से बात कर रहे हो तुम? और कैसे बात करूं? आप बता दीजिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? कहां थे तुम सारी रात? दोस्तों के साथ था। शाज़ेन, तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारा सारी रात दोस्तों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो आपको नहीं पसंद ना? मुझे तो पसंद है और मैं तो करूंगा। देख रही हो किस कदर बदतमीज हो गया तुम्हारा बेटा। मैं तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता डैड, बल्कि मैंने तो बात करना छोड़ दिया आपसे। मेरा तो दिल चाहता कि मैं इस घर में रहूं ही ना। शाज़ेन, मैं ना ये आप लोगों के फजूल के लेक्चर नहीं सुनने के लिए आता यहाँ पे। कि मैं तंग आ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ। कासिम, रोके ना उसको, देखे। जाने दो इसको, पागल बना के रखा हुआ सब कुछ ने। शाज़ेन, जी जी, बस मिल्का आपा आप आ जाएं, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे नहीं, सारी बातें इस तरह फोन पर कैसे बता सकती हूँ। जी हाँ, आप आ जाएं। शबाना, शबाना, एक तो ये मलका आपा को भी चैन नहीं है। कहा भी है कि सारी बातें मैं बताती हूँ। भाभी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजिया, क्या शाज़ेन तुम्हारी तरफ आए? नहीं भाभी, हमारे घर तो नहीं आया। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। मैं कितनी देर से उसको फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या हुआ भाभी, आप परेशान हैं? बस क्या बताऊँ फौजिया, तुम तो उसकी जिद को अच्छे से जानती हो ना। अभी घर से बहुत गुस्से में निकला है। प्लीज फौजिया, तुम उसको फोन करो, पता करो कि वो कहाँ है। प्लीज उसको प्यार से समझाओ कि वापस घर आ जाए। मैं और उसके डैड बहुत परेशान हैं। भाभी आप परेशान ना हो, और भाईजान से भी कहें कि वो टेंशन ना लें। मैं शाज़ैन को फ़ोन करती हूँ और बताती हूँ फिर आपको। अच्छा ठीक है फौजिया, प्लीज़ जब तुम्हारी उससे बात हो जाए तो तुमने मुझे ज़रूर बताना है, प्लीज़। ओके, खुदा हाफिज़। क्या कहा फौजिया ने? बताओ मुझे यार। फौजिया ने कहा है कि वो शाज़ैन से बात करेगी और फिर मुझे बताएगी। लेकिन क्या होगा नौरीन, अगर उसने फौजिया का भी फोन नहीं उठाया तो? ऐसे में क्या बनेगा इस लड़के का? कासिम, आप परेशान ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि फौजिया उससे बात करेगी और शाज़ैन भी उससे बात करेगा। आप तो जानते हैं ना कि दोनों की आपस में कितनी बनती है, और इंशाल्लाह फौजिया उसको समझाएगी तो वापस भी आ जाएगा। आप परेशान ना हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
उफ तौबा, अम्मी भी ना, मैंने मना भी किया था उनको कितना मत करें, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। खाला ने भजिया के लिए सब बनाया है। अरे हाँ वहाज, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बस करो, अगर तुम इतनी खुश होती ना तो आकर भजिया को खुद मुबारकबाद देती। हाँ यार, तुम्हें तो पता है ना ये तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है, वरना अशर तो कह रहे थे कि हमें घर जाकर ही मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा कहा है अशर, मैं आज ना तुम दोनों से लड़ने आया हूँ। बड़े बेवफा दोस्त हो, ना कोई फोन करते हो ना कुछ, और वो है कहाँ? देख लो तुम खुद, अभी भी ऑफिस में ही हैं। आजकल थोड़ा लेट आते हैं, काम ज्यादा है ना आजकल। बस करो, रहने दो, सब बहानेबाजी अच्छी तरह जानता हूँ मैं। और मुझे तो लगता है उसने कहीं और दूसरी शादी की हुई है, सारा टाइम दूसरी बीवी को देता है, यहाँ तो कभी नहीं मिला मुझे। अल्लाह तौबा वहाज, ऐसी बातें तो मत करो, हरगिज़ नहीं। शाज़ैन कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, ज़रा फ़ोन करो। शाज़ैन कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, ज़रा फ़ोन करो। शाज़ैन कहाँ हो तुम? ये कौन सी जगह है? पुप्पा, ये देख रहे हैं आप? मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा आज। शाज़ैन ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो, गिर जाओगे। नहीं पुप्पा, बहुत देर हो चुकी। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अगर मुझे वजिया नहीं मिलेगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ से छलांग मारूंगा आज। देखो शाज़ैन, ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे मुझे या तुम्हारे माँ बाप को पछताना पड़े। मैंने आपसे कहा था, किसी ने नहीं मेरी सुनी। और वजिया को बता देना कि मेरी मौत जो है ना, वो मेरी मोहब्बत की गवाही है। मैंने उसके लिए जान दी है, बस उसे ये बता देना। बस बहुत देर हो चुकी है पुप्पो, मैं जा रहा हूँ। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। काश कि वो मुझे मेरी जिंदगी में मिल जाती, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुनी। शाज़ैन, मैं जा रहा हूँ पुप्पो, मैं जा रहा हूँ। मेरी वजीहा तुम्हारी दुल्हन बनेगी। तुम नीचे उतरो। फोन काट दिया। शाज़ैन अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। जुदाई है क्या?